महाभारत युद्ध से पहले हुआ था एक ऐसा महायुद्ध जिसमें टकराए थे दो महायुद्ध। एक थे भगवान परशुराम और दूसरे भीष्म पितामह। यह युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी इसे देखने आ गए थे। नमस्कार मित्रों, इस युद्ध की शुरुआत हुई एक प्रतिज्ञा से और उस प्रतिज्ञा ने भीष्म को उनके गुरु भगवान परशुराम से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। काशी की राजकुमारी अम्बा को भीष्म स्वयंवर से हरण करके हस्तिनापुर ले गए थे, लेकिन जब अम्बा ने कहा कि वह राजा साल्व से प्रेम करती है तो भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, परंतु राजा साल्व ने भी उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे अम्बा अपमानित और क्रोधित हो गई। बदले की आग में जलती अम्बा ने भगवान परशुराम से न्याय की गुहार लगाई। काशीराज की कन्या अम्बा की बात मानकर भगवान परशुराम ने हस्तिनापुर के बाहर ठहर कर ब्राह्मण को संदेश दे भीष्म को बुलाने भेजा। संदेश सुनते ही महारथी भीष्म परशुराम की सेवा में उपस्थित हुए। परशुराम जी ने भीष्म से कहा, तुम इसे हर के ले आए थे, ऐसी दशा में इसे दूसरा कौन ग्रहण करेगा। इसी कारण से साल्वराज ने भी इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है, अतः अब तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण कर लो। तदनंतर भीष्म जी बोले, मैं किसी भी भावना से क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा स्वीकार किया हुआ व्रत है। परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, नरश्रेष्ठ, यदि तुम मेरी यह बात नहीं मानोगे तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके उत्तर में भीष्म बोले, भगवान, आप मेरे प्राचीन गुरु हैं। बाल्यावस्था में आपने ही मुझे 4 प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है। यह सोचकर ही मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस अम्बा को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था, परंतु यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। परशुराम बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। इस प्रकार गुरु और शिष्य के बीच एक गंभीर युद्ध छिड़ गया। परशुराम जी ने युद्ध के लिए भीष्म जी को ललकारा और भीष्म भी वहां आ गए। तब परशुराम जी ने भीष्म जी को सब ओर से अपने बाणों के समुदाय द्वारा आवृत कर दिया। ऐसे ही 23 दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन परशुराम जी ने भीष्म जी के चारों घोड़ों तथा सारथी को भी आवृत कर दिए, तो भीष्म जी ने भी उनके ऊपर तेज धार वाले एक बल्ल नामक बाण का प्रहार किया और उसके द्वारा उसकी धनुष की कोटि को काट कर नीचे गिरा दिया। फिर परशुराम ने क्रोध में भरकर भीष्म पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की, जो भीष्म का भेदन करने लगी। इसके उत्तर में भीष्म ने परशुराम पर बाणों द्वारा प्रहार किया, जिससे परशुराम जी भी अचेत से हो गए। अगले दिन भीष्म द्वारा चलाए गए वायव्य अस्त्र और आग्नेयास्त्र को परशुराम जी ने क्रमशः कोहे का अस्त्र और वरुणास्त्र द्वारा काट दिया। तब परशुराम ने भीष्म के वक्षस्थल पर बाण द्वारा गंभीर चोट की, जिससे भीष्म रथ पर ही अचेत हो गए। उस समय उनको मूर्छित अवस्था में देखकर सारथी शीघ्र ही उन्हें वहां से हटा ले गया। जब उनकी मूर्छा टूटी तो वह फिर परशुराम जी के सामने आ गए और उन पर कई हजार बाणों द्वारा प्रहार करने लगे, परंतु परशुराम जी ने उन सबको काट डाला और उनके अन्य अस्त्र भी नष्ट कर दिए। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक समय परशुराम जी ने भीष्म के सारथी को मार डाला और भीष्म जी पर भी बाण के प्रहार से गहरा घाव किया। इस प्रकार उनके धराशायी होने पर परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय वहां 8 ब्राह्मण आ पहुंचे और भीष्म जी को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने भीष्म जी पर जल की बूंदें छिड़की और भीष्म जी से बोले, तुम भयभीत ना हो। ये देखकर भीष्म उठ खड़े हुए। उस दिन युद्ध समाप्ति के उपरांत भीष्म जी सोचने लगे, आज बहुत दिन हो गए परशुराम जी के साथ मेरा युद्ध होते हुए, परंतु मैं महाबली परशुराम जी को समर भूमि में किसी तरह भी जीत नहीं सकता। यदि जमदग्नि पुत्र को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवगण मुझे रात्रि में दर्शन दी। तब ब्राह्मणों ने भीष्म जी को सपने में दर्शन देकर प्रस्वापन नामक अस्त्र का स्मरण कराया और कहा, इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगी। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जमदग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। अगले दिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पर सर्वप्रथम ब्रह्मास्त्र ही चला दिया। सब और हाहाकार मच गया। उस उपयुक्त अवसर को देखकर भीष्म जी ने तुरंत ही प्रस्वापन अस्त्र को छोड़ने का विचार किया। तभी वहां नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने प्रस्वापन अस्त्र का प्रयोग न करने के लिए भीष्म जी को कहा तथा आकाश में खड़े हुए ब्रह्मवादी वसुओं ने भी भीष्म जी से कहा, जैसा नारद जी कहते हैं वैसा ही करो। यह देखकर परशुराम जी के मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद परशुराम जी के सब मित्र उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, तात, फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रियों के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षत्रिय का तो धर्म ही है युद्ध करना। भीष्म साक्षात वसु ही है।
इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो, अतः यहाँ युद्ध से निवृत्त हो जाओ। फिर दोनों को समझाने के बाद युद्ध निवृत्त हुआ। जय माँ भारती।